नमस्कार, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बात होगी ऑपरेशन तिहाड़ की। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज आईएम के आतंकी तहसीन अख्तर से पूछताछ करने वाली है। तिहाड़ में कैद है इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन अख्तर और उसी से आज पूछताछ दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तिहाड़ आज जाएगी। तहसीन से इंडियन मुजाहिदीन और साथ ही जैश उल हिंद के कनेक्शन को लेकर पूछताछ होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। आतंकी तहसीन अख्तर से 2 मोबाइल बरामद हुए थे, जिसके बाद अब पूछताछ की तैयारी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। कनेक्शन पर बात होगी। इंडियन मुजाहिदीन और जैश उल हिंद के कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब आज करने की तैयारी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तैयार। तिहाड़ में बैठकर तहसीन हिंदुस्तान को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहा था। तहसीन जेल की सलाखों के पीछे बैठकर जैश उल हिंद नाम से नया संगठन बनाकर देश को दहलाने की तैयारी कर रहा था। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के बाहर हुए धमाके और मुंबई में अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो वाली साजिश के तार अब दिल्ली के तिहाड़ जेल से जुड़ गए। दिल्ली टू मुंबई हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश तिहाड़ की सलाखों के पीछे रची गई। तिहाड़ में कैद इंडियन मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी तहसीन अख्तर की बैरक से बरामद मोबाइल से ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। आईएम का खुखार आतंकी तहसीन जेल की काल कोठरी में बैठकर हिंदुस्तान को आतंक की आग में झुलसाने की साजिश कर रहा है। तिहाड़ में बैठकर तहसीन जैश उल हिंद नाम से नया आतंकी संगठन खड़ा कर रहा था। इस आतंकी संगठन के जरिए ही तहसीन ने मुंबई में एंटीलिया के नजदीक बारूद रखकर जांच एजेंसियों को चुनौती दी थी। सूत्रों के मुताबिक तहसीन की बैरक से मिले मोबाइल से ही टोर ब्राउजर के जरिए डार्क नेट पर वर्चुअल नंबर क्रिएट किया गया। वर्चुअल नंबर से एंटीलिया के पास विस्फोटक बरामद होने के बाद धमकी भरा पोस्ट तैयार किया गया। दरअसल दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके में भी जैश उल हिंद का नाम सामने आया था। जब मुंबई में जिलेटिन वाली साजिश में भी जैश उल हिंद का नाम सामने आया तो जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इजरायल एम्बेसी के बाहर हुए धमाके की जांच के दौरान खुलासा हुआ, जिस नंबर से टेलीग्राम के जरिए जैश उल हिंद नाम के संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी ली थी, वो नंबर तिहाड़ जेल में एक्टिव था। मुंबई केस में भी जैश उल हिंद का नाम सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जांच की तो पता लगा ये नंबर भी दिल्ली के तिहाड़ जेल से एक्टिव है। मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। अब दिल्ली पुलिस के सामने यह साफ हो चुका था कि तिहाड़ में कैद आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं। ऐसे में तिहाड़ में छापेमारी हुई तो तहसीन की बैरक से मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके बाद बड़ा खुलासा हुआ कि दोनों मामलों में एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। इस नंबर की जांच करते हुए पुलिस को एक और संदिग्ध नंबर की जानकारी मिली। इस दूसरे नंबर से ही तहसीन अख्तर के पास से बरामद मोबाइल नंबर को एक्टिवेट किया गया था। स्पेशल सेल के मुताबिक इस फोन का इस्तेमाल तिहाड़ में कैद तहसीन के अलावा दूसरे आतंकी भी कर रहे थे। अब एजेंसियां जांच कर रही हैं कि इजरायल एम्बेसी के बाहर धमाका और मुंबई में जिलेटिन वाली दहशत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। कहीं तिहाड़ में कैद आतंकी कोई दूसरी बड़ी साजिश तो नहीं रच रहे। जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष। तो
इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट तहसीन अख्तर पर लेटेस्ट अपडेट इस वक्त मिल रही है ये कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। अभी स्पेशल सेल यहां पर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से पूछताछ करेगी और बरामद दोनों फोन को एग्जामिनेशन के लिए लैब भेजा जाएगा। आतंकी तहसीन से पूछताछ और फोन एग्जामिनेशन के बाद ही स्पेशल सेल फैसला लेगी कि तहसीन की कस्टडी के लिए कोर्ट कब जाना है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त लाइव है और साथ ही अश्विनी मुझे नजर आ रहा है मुंबई से, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आसान सी भाषा में समझाइए, जो बाहर जिलेटिन की छड़ें मिली एंटीलिया के, उसका कनेक्शन कैसे तिहाड़ से जुड़ रहा है और कैसे इंडियन मुजाहिदीन के इस खुखार आतंकी से जुड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त जेलेटिन की छड़ें एंटेलिया के पास से मिली थी एक स्कॉर्पियो गाड़ी से, उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। और उसके तुरंत बाद जिस तरीके से एक टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट आता है और वो उस धमकी भरे पोस्ट के अंदर जैश उल हिंद नाम का आतंकी संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के कान खड़े होने लाजमी थे, क्योंकि यही जैश उल हिंद था जिसने इजराइल, दिल्ली का जो इजराइल एम्बेसी है उसके पास जो धमाका हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी ली थी। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार तफ्तीश को आगे बढ़ा रही थी, महाराष्ट्र पुलिस भी लगातार अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस अधिकारी को यह कहना है कि शुरुआत में ही जिस वक्त इजराइल एम्बेसी के पास ब्लास्ट हुआ था उस दौरान इस बात के सुराग मिल चुके थे कि जिस मोबाइल नंबर से या जिस फोन से धमकी भरा पोस्ट भेजा गया था इजराइल एम्बेसी के पास ब्लास्ट के बाद जैश उल हिंद के नाम से, वो तिहाड़ जेल के अंदर एक्टिव है। और यही बात महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चली। महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर ने तुरंत एक लेटर लिखकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बात से अवगत कराया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तिहाड़ जेल पहुंची। वहां पर एक सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्च ऑपरेशन में जेल नंबर 8 से इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी, जो कि साल 2014 तक इंडियन मुजाहिदीन का मुखिया भी रहा है, हेड भी रहा है, तहसीन अख्तर, उसकी बैरक से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। उनमें से एक मोबाइल फोन वो था पूर्णिमा, जिससे इन दोनों ही मामलों में वो धमकी भरा पोस्ट भेजा गया था जैश उल हिंद के नाम से, और जो दूसरा फोन नंबर है वो भी वहां पर एक्टिव था। तो लिहाजा अब इन दोनों फोन को अपने कब्जे में लेकर दिल्ली पुलिस ने लोधी कॉलोनी इलाके के एक लैब में भेजा है, जहां पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को शक है कि कुछ डाटा उससे डिलीट किया गया है। और तो उस डाटा को रिकवर करने के आधार पर जितेंद्र, ये जो पॉइंट्स मिले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस केस में जांच को आगे बढ़ाने के लिए। जेल नंबर 8 वहां पर रेड मारी गई और उसके बाद ये 2 मोबाइल बरामद किए गए। मैं लौटूंगी आपके पास जितेंद्र, और साथ ही मुंबई से अश्विनी भी मेरे साथ हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ब्रीफ कर देती हूं कि क्या वो ब्रेक थ्रू रहा, कैसे आखिर तहसीन तक पुलिस पहुंच पाई है और इसके बाद जो कनेक्शन सामने आए वो क्या थे। सबसे पहली बात, इजराइल एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ उसकी जांच चली जब, तो कुछ इनपुट्स बरामद किए गए और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर जब डॉट्स कनेक्ट किए गए तो पहला डॉट मिला टेलीग्राम के जरिए जैश उल हिंद ने धमाके की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद तफ्तीश और आगे बढ़ती है और जिस फोन से धमाके की जिम्मेदारी ली गई वो तिहाड़ में एक्टिव था, इसी फोन को बरामद किया गया। एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक मिला उसकी जिम्मेदारी भी जैश उल हिंद ने ही ली और इसीलिए ये कनेक्शन सामने आया। टेलीग्राम से विस्फोटक रखने की जो जिम्मेदारी थी उसे ले ली गई, उसे ऑन किया गया उस टेलीग्राम चैनल के जरिए जिसे उस फोन के थ्रू क्रिएट किया गया था, और उसके बाद पुलिस इसमें आगे बढ़ती चली गई, डॉट्स कनेक्ट करती गई। टेलीग्राम, फिर उसके बाद मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि टेलीग्राम चलाने में जो इस्तेमाल नंबर है वो तिहाड़ में एक्टिव किया गया है और उसके बाद ही ये रेड मारी गई। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ में छापेमारी की और छापेमारी के लिए जब जेल नंबर 8 में पहुंची तो तहसीन के बैरक से मोबाइल बरामद हुआ। एक नहीं 2 मोबाइल यहां पर बरामद हुए जिसका अभी एग्जामिनेशन किया जा रहा है। लेकिन छापेमारी में तहसीन के बैरक से जब मोबाइल बरामद हुए तो अब उसके बाद कई ऐसे मामले थे जो तहसीन से जुड़े हुए थे। तहसीन अख्तर आखिर है कौन और कितना खतरनाक खूंखार आतंकी है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल यासीन भट्टल की गिरफ्तारी के बाद इंडियन मुजाहिदीन का चीफ बना था तहसीन अख्तर। उसने जिम्मेदारी ली 2005 से 2013 तक इंडियन मुजाहिदीन आईटी सेल का मुख्य सदस्य तहसीन अख्तर रहा और इंडियन मुजाहिदीन का जो साउथ इंडिया का मॉड्यूल है उसको हेड ये करता था, उसका मुखिया तहसीन अख्तर था। देश के कैसे कई राज्य हैं जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के लिए आतंकियों की भर्ती तहसीन अख्तर ने ही की है और पटना, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई में
जो धमाके हुए उसका आरोपी कोई और नहीं बल्कि तहसीन अख्तर है। बम बनाने में माहिर है, डॉक्टर बम के नाम से कुख्यात तहसीन अख्तर जाना जाता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जानकारी है, इसको काफी टेक्निकल नॉलेज है। इसके साथ ही आतंकियों को गैजेट्स की जानकारी देने का काम तहसीन अख्तर का है। इसी को लेकर वो उनको ट्रेन करता है। पाकिस्तान में जो इंडियन मुजाहिदीन का हैंडलर बैठा है मोहसिन चौधरी, उससे इसका संपर्क भी रहा। इसके डॉट्स भी पुलिस को मिले अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आई, जिसमें आज दिल्ली पुलिस आगे का एक्शन क्या लेती है उस पर जरूर नजर बनी रहेगी। जितेंद्र मेरे सहयोगी बने हैं, अश्विनी भी मेरे साथ बने हुए। अश्विनी, जरा ये बताइए कि अब आज जो दिल्ली में सारा घटनाक्रम सामने देखने को मिल रहा है, उसके बाद और ये तमाम जानकारी हासिल करने के बाद अब मुंबई में पुलिस महकमे में किस तरह की हलचल है इस केस को आगे बढ़ते हुए देखकर? देखिए, सबसे पहले दो चीज़ों पर गौर करना होगा कि जो मैसेज सबसे पहले भेजा गया जैश उल हिंद के नाम से, उसमें साफ लिखा था कि ये ट्रेलर है और इसमें एक अकाउंट नंबर दिया गया और कैसे पेमेंट लेना है, तमाम बातें सामने आई। और कुछ समय बाद दूसरा एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे जैश उल हिंद की तरफ से कि जो मैसेज पहले भेजा गया था वो जैश उल हिंद नहीं है, ये कोई और है जो इस तरह से पैसे मांग रहा है। हमारा काम जो है व्यापारियों से पैसे मांगना नहीं है, हमारा काम है आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो मुसलमानों को जो है हिंदुस्तान में जिस तरह से उनके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ है। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती हैं। और जब सबसे पहले जो मैसेज भेजा गया था वो तिहाड़ जेल के उसी बैरक से बाहर से भेजा गया था। एक बड़ी खबर इस वक्त आई है, उसकी जानकारी मैं जरा पहले दे देती हूँ। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज है वो एंटीलिया केस से ही जुड़ी हुई है। एंटीलिया केस में विवाद के बाद अब मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं सचिन वाजे, उनका तबादला किया जा चुका है। सचिन वाजे को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से नागरिक सुविधा केंद्र भेजा गया। सचिन वाजे की जमानत याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई होनी है। मनसुख हिरेन की पत्नी से सचिन वाजे के खिलाफ दर्ज कराई गई है एफआईआर, जिसके बाद अब उनका तबादला कर दिया गया। 5 मार्च को ठाणे में संदिग्ध हालत में मनसुख हिरेन का शव मिला था और उसके बाद ये आगे का एक्शन देखने को मिला। अब तबादले की भी खबर है। अश्विनी, इस तबादले की खबर पर भी जरा और डिटेल्स दीजिएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, जब सचिन वाजे का नाम एफआईआर में आया, एटीएस में मनसुख की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई हत्या की धाराओं के तहत, तब जो है सदन में मुद्दा उठा और सदन में जो विरोधी पक्ष नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने मांग की कि सचिन वाजे को तत्काल सर्विस से हटाया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन सरकार सचिन वाजे के साथ खड़ी रही और आखिर में विपक्ष के दबाव के चलते सचिन वाजे का तबादला किया गया। उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से जो है तबादला कर दिया गया है SB1, और SB1 के तहत जो नागरिक सुविधा केंद्र है उसमें वो फिलहाल कार्यरत रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि कुछ देर पहले सचिन वाजे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा है कि 17 साल पहले 2004 में जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो अब फिर से ऐसा लग रहा है कि इतिहास दोहराने वाला है। जो उनके साथी अधिकारी हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, उन्हें फिर से अरेस्ट करना चाहते हैं। 2004 में जो गिरफ्तारी हुई थी, ब्रेकिंग में इस वक्त देना चाहती हूँ, वही ब्रेकिंग इस वक्त मैं देना चाहती हूँ। जो मुंबई पुलिस अफसर है सचिन वाजे, उनका इमोशनल मैसेज सामने आया। इस मैसेज में वाजे ने 2004 में हुई अपनी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया है। सचिन ने लिखा है कि उस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। एक बार फिर मेरे साथी अफसर मुझे गलत फंसाने में लगे हुए हैं। लगता है दुनिया को अलविदा कहने का वक्त नजदीक आ चुका है। शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए, और साथ ही अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े थे। शुक्रिया अश्विनी आपका भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।